नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परिवार और पड़ोस ईवीएस का एमसीक्यूज करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, परिवार क्या है? ऑप्शन है लोगों का एक समूह जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। ऑप्शन बी है माता पिता और बच्चों का समूह, या रक्त संबंधों या विवाह से जुड़े लोगों का समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एकल परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन है माता पिता, बच्चे और दादा दादी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, चाचा चाची और उनके बच्चे, या केवल माता पिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन है केवल माता पिता और बच्चे, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे, या केवल 2 पीढ़ी के सदस्य, या केवल रक्त संबंधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे। अगला प्रश्न है, परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विस्तारित परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल परिवार। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन की पहली पाठशाला कौन सी है? ऑप्शन है स्कूल, पड़ोस, परिवार, या खेल का मैदान। सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार। अगला प्रश्न है, परिवार हमें क्या सिखाता है? ऑप्शन है प्यार और सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी, साझा करना और देखभाल करना, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विस्तारित परिवार, या मातृसत्तात्मक परिवार। तो इसका सही आंसर है एकल परिवार। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में बच्चों को अधिक सदस्यों का प्यार और सहयोग मिलता है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, मातृसत्तात्मक परिवार में, या पितृसत्तात्मक परिवार में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार में। अगला प्रश्न है, पारिवारिक मूल्य क्या है? ऑप्शन है जो परिवार के सदस्यों को एक साथ बांधते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर बताते हैं, जो हमें दूसरों के प्रति सम्मान करना सिखाते हैं, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है पढ़ाई करना, माता पिता की मदद करना, घर के छोटे मोटे काम करना,
या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं, वे हमें अनुभव और ज्ञान देते हैं, वे परिवार के सदस्य हैं या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों से क्या सीखने को मिलता है? ऑप्शन है, सहयोग, अनुशासन, प्यार और सम्मान या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में त्यौहार और उत्सव मनाना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह हमें एकजुट करता है, यह खुशी और आनंद का अवसर प्रदान करता है, यह हमारी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखता है या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, संचार, समझ, सम्मान या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा परिवार वह है जहां, ऑप्शन है, सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, सदस्य एक साथ समय बिताते हैं या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है, मनोरंजन प्रदान करना, सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक कार्य करना या आर्थिक सहायता प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, मातृसत्तात्मक परिवार में मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है, पिता, माता, सबसे बड़े भाई या सबसे बड़ी बहन। सही आंसर है ऑप्शन बी, माता। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार में मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है, पिता, माता, सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ी बहन। सही आंसर है ऑप्शन ए, पिता। अगला प्रश्न है, परिवार एक संस्था है। ऑप्शन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक। सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक। अगला प्रश्न है, परिवार में लिंग भेद अर्थात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ऑप्शन है, लड़के और लड़कियों के बीच समानता, लड़के और लड़कियों के बीच असमानता का व्यवहार, लड़कों को अधिक प्राथमिकता देना। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल विवाह एक, ऑप्शन है, सामाजिक परंपरा है, कानूनी अपराध है, धार्मिक अनुष्ठान है या व्यक्तिगत पसंद है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कानूनी अपराध है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एक, ऑप्शन है, सामाजिक रिवाज है, कानूनी अपराध है, प्रेम का प्रतीक है या आर्थिक सहायता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कानूनी अपराध है।
अगला प्रश्न है, मानव जीवन में परिवार का क्या महत्व है? ऑप्शन है, यह सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है, यह मूल्यों और परंपराओं को सिखाता है, यह भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, उन्हें अकेले छोड़ देना, उन्हें अजनबियों से बात करने देना, उन्हें अच्छी और बुरी स्पर्श के बारे में सिखाना, या उन्हें बाहर खेलने जाने से रोकना। सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें अच्छी और बुरी स्पर्श के बारे में सिखाना। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन है, घर के सभी काम करना, पढ़ाई करना और बड़ों को सम्मान करना, केवल खेलना, या कोई जिम्मेदारी नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ाई करना और बड़ों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, परिवार में झगड़े या मतभेद होने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, चुप रहना चाहिए, बहस करना चाहिए, शांति से बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए, या घर छोड़ देना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति से बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवार में सदस्यों की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन है, निश्चित और अपरिवर्तनीय, लचीली और बदली जा सकने वाली, केवल पुरुष प्रधान, या केवल महिला प्रधान। सही आंसर है ऑप्शन बी, लचीली और बदली जा सकने वाली। अगला प्रश्न है, बच्चों के पालन पोषण में माता पिता दोनों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है, केवल मां की भूमिका, केवल पिता की भूमिका, दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका, या कोई भूमिका नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका। अगला प्रश्न है, परिवार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है, 1, 2, एकल और संयुक्त, 3 या 4। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, एकल और संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ बच्चा परिवार का सदस्य है या नहीं? ऑप्शन है, नहीं, क्योंकि वह रक्त संबंधी नहीं है, हाँ, क्योंकि उसे प्यार और देखभाल मिलती है, या ऑप्शन सी है, हाँ, कानूनी रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों को कौन कौन से संस्कार सिखाए जाते हैं? ऑप्शन है, धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, नैतिक संस्कार, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में अनुशासन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, परिवार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए, या बी और सी दोनों। सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों के लिए
खेल का क्या महत्व है? ऑप्शन है, यह उनके शारीरिक विकास में मदद करता है, यह उनके मानसिक विकास में मदद करता है, यह उन्हें सामाजिक कौशल सिखाता है, यह उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह मजबूत रिश्तों का आधार है, यह सुरक्षा की भावना पैदा करता है, यह समस्याओं को हल करने में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में एकल परिवार क्यों अधिक सामान्य हो रहे हैं? ऑप्शन है, शहरीकरण के कारण, रोजगार के अवसरों के कारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी शहरीकरण के कारण भी, रोजगार के अवसरों के कारण भी, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा के कारण भी। अगला प्रश्न है, परिवार में सभी सदस्य मिलकर कौन से कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, बगीचे की देखभाल करना, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों को बड़ों का आदर करना क्यों सिखाया जाता है? ऑप्शन है, यह एक अच्छी आदत है, यह बड़ों के अनुभव का सम्मान है, यह उन्हें विनम्र बनाता है, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।